सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि तरस नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, होई दुखित मन संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाई जमुन जल, जो शरीर समश्याम। प्रभु कथा रस के रसज्ञ समस्त श्रद्धालु श्रोतागण बंधुओं, भक्त में देवियां, आप सब बड़ी दूर दूर से गीता भवन के तत्वाधान में एक संकल्प लेकर निवास कर रहे हैं। गंगा स्नान पूजन साधना में लगे हुए हैं। बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं होता। तो अभी जो पंक्तियां मैंने आपके समक्ष पढ़ा है, ये भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकलते हैं तो केवट के द्वारा नौका पार करते हैं और उसके पश्चात निषाद राज आग्रह करते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा। और दो कार्य ऐसे हैं जो बिना किए मैं लौटना नहीं चाहता। पहले तो नाथ साथ रही पंथ दिखाई, आपको मार्ग दिखाऊंगा। और उसके पश्चात जिस वन में आप जाकर निवास करेंगे वहां पर कुटी का निर्माण कर दूंगा और उसके पश्चात जो अनुमति मुझे होगी वो मैं पूरा करूंगा। सहज स्नेह राम लख तासु, निषाद राजी का सहज प्रेम देखकर लीन संग गुह हृदय हलासु, बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु ने मुझे अनुमति दे दी अपने साथ चलने की। दिन भर पैदल यात्रा होती है भगवान की। संध्या के समय प्रयाग में भगवान पदार्पण करते हैं। प्रयागराज की महिमा का वर्णन करते हुए सीता जी को, लक्ष्मण जी को, निषाद राज को वहां की महिमा बताते हैं कि प्रयागराज की कितनी महिमा है। जब कृष्ण कुमार जी खिमका कल्पवास हम लोगों को करवाते हैं वहां, 1 महीने नित्य मैं प्रयागराज की महिमा की पंक्तियां कथा से पहले दोहराता हूं। उसके पश्चात भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान श्री राम रात्रि को विश्राम करते हैं। प्रातः काल त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद महर्षि के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रेम पूर्वक उनसे जिज्ञासा करते हैं कि नाथ कहिए हम कहिमग जाएं, महाराज मैं किस मार्ग से जाऊं। प्रभु श्री राम की जिज्ञासा को सुनकर भरद्वाज जी संकोच में गड़ गए कि कोई साधारण व्यक्ति यदि मार्ग के विषय में पूछता तो मैं बताता ही, पर जो परब्रह्म परमात्मा है सारे मार्ग जहां पर आकर अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं वह लक्ष्य ही आज मार्ग के विषय में पूछ रहा है। तो हंसी तो आई, लेकिन वातावरण बाहर हंसने का नहीं था। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि मन भी हंसे, मन ही मन में हंसे। क्या अजीब बात है। मुनि मन भी हंसे राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहीं। आपके लिए तो सभी रास्ता ठीक है। तो आपके समक्ष एक बात कही गई थी कि ये जो मार्ग पूछ रहा है ये ईश्वर राम पूछ रहे हैं कि मनुष्य राम पूछ रहे हैं। भाई परमात्मा के लिए तो सर्वत्र वही निवास कर रहा है, तो उसके लिए मार्ग पूछने की क्या बात है। और आपके समक्ष ये बात कही गई थी कि प्रभु ने जब अवतार लिया
अपने चरित्र के माध्यम से, अपनी लीला के माध्यम से पूरे संसार को एक संदेश दिया। तो मानव के अनुकूल प्रश्न कर रहे हैं कि जीवन में आवश्यकता जब पड़े तो जो अपने बड़े हैं, जो महापुरुष हैं, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जरा कृपा करके बताइए। अब भरद्वाज जी पहले तो कह रहे हैं कि सुगम सकल मग तुम कहां, तुम्हारे लिए सभी रास्ता ठीक है, पर इसी बात पर अड़े रहते कि आपके लिए तो सभी रास्ता ठीक है, किधर भी चले जाओ, तब तो लगता कि महाराज अपनी बात पर अड़े हैं। पर उसके बाद मार्गदर्शक दे रहे हैं। 7 लाख मुन शिष्य बुलाए। उनके विद्यालय में जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, उन विद्यार्थियों को बुलाया कि भाई रास्ता दिखाने के लिए कौन जाएगा। तो सुन मन मुदित 50 का है, 50 विद्यार्थी आ गए और सभी विद्यार्थियों का भगवान श्री राम के प्रति प्रेम है। और सकल कहीं मग दीख, हमारा रास्ता देखा हुआ है। उन विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी भरद्वाज मुनि ने चुना। मुनि बट 4 संगतव दीन है। इन सब का मतलब है 50 में 4 क्यों दिए, 50 क्यों आए। और उसके पश्चात प्रणाम करके भगवान श्री राम वहां से आगे बढ़े। जिस गांव से निकलते हैं नगर, वहां के स्त्री और पुरुष दौड़ करके प्रभु का दर्शन करते हैं। ग्राम निकट जब निकसई जाई, देखई दरस नारी नरधाई, होई सनाथ जन्म फल पाई। प्रभु का दर्शन करके अपने जीवन के लाभ को प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रभु आगे बढ़ जाते हैं। तो होई दुखित मन संग पठाई, मन तो प्रभु के साथ चला गया, बेचारे वापस हो गए। और जमुना के किनारे आकर उन विद्यार्थियों को भी भगवान ने विदा कर दिया। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, और उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। अब ये भगवान की जो जिज्ञासा है, ये हम लोगों के लिए रामचरितमानस एक ऐसा दर्शन है। हमारे एक बिंदु जी महाराज बड़े उच्च कोट के वक्ता हुए हैं, कभी भी थे। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, उनका पद है। तो भगवान श्री राम भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं, ईश्वर होते हुए भी मानव के अनुकूल आचरण कर रहे हैं। और आगे चलकर वाल्मीकि जी महाराज से भी पूछ रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज अब जहां राउर आयसु होई, ये राउर शब्द जो है आदर सूचक शब्द है। जैसे श्रीमान किसी को लगा दिया आज, तो अवधि शब्द का राउर माने सम्मान देना है। अब जहां राउर आयसु होई और मुनि उद्वेग न पावे कोई, मेरे रहने से किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, तो अस जे जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित तह जाऊं। तहरचि मृदुल, तहरचि परम मृदुल मृदुशाला, वास करूं कछु काल कृपाला। मैं निवास करूं। तो भरद्वाज जी से पूछते किस रास्ते से जाऊं। वाल्मीकि जी महाराज से पूछ रहे हैं मैं कहां रहूं। और वाल्मीकि जी भी भरद्वाज जी की तरह बोले, महाराज इतना कठिन प्रश्न आपने किया है कि इसका उत्तर देना मेरे लिए बड़ा कठिन है। प्राचीन काल में जब शास्त्रार्थ होते थे, तो जब कोई प्रश्न किया जाता था तो उत्तर देने वाला उसके प्रश्न के तरीके पर ही प्रश्न खड़ा कर देता था कि आपने जो प्रश्न किया है प्रश्न ही गलत है, तो आप पहले सिद्ध करिए कि आपका प्रश्न सही है।
तो उत्तर देना तो अलग रहा, प्रश्न सही है कि गलत है, इसी पे शास्त्रार्थ चलता था। तो जब भगवान ने पूछा कि मैं कहां रहूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रश्न के बदले में प्रश्न ही करूंगा। पूछे हो मोही कि रहूं का, मैं बूझे तो सकुचाऊं, जह न हो तह देऊ कही तुम्हें देखा उठाऊं। आप ही बता दो कहां नहीं हो। आप जब बता दो कि मैं यहां नहीं हूं तो मैं कह दूंगा कि महाराज वहीं रहिए। लेकिन इतना कहने के बाद भी भरद्वाज जी कह रहे हैं आपके लिए सभी मार्ग ठीक है, फिर भी मार्ग बता रहे हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं जब तुम तो सर्वत्र हो, कौन सी ऐसी जगह जहां नहीं हो, जहां नहीं हूं वहीं बताऊं, और फिर भी जगह बता रहे हैं। चित्रकूट महिमा अमित कहा महामुनि गाय। तो कल आपके सामने एक बात कही जा रही थी कि मानव के रूप में प्रभु ने अवतार लिया, लेकिन अवतार लेने के बाद भी कभी आवश्यकता पड़ी तो अपने ईश्वरत्व का भी प्रदर्शन कर दिया। और इसी संदर्भ में कई उदाहरण है रामचरितमानस में। नहीं तो चमत्कार भगवान श्री राम नहीं दिखाते, चमत्कार तो रावण ज्यादा दिखाता है। मन चाहे जब आकाश में उड़ता हुआ जाता है रावण, राम भी आकाश में उड़ते हुए गए क्या? आजकल का जमाना होता तो शायद रावण को ही ईश्वर मानते, क्योंकि चमत्कारों में लोगों की ज्यादा आस्था है। लोग कहते भाई ईश्वर न होता तो चमत्कार क्यों होता? अरे भाई चमत्कार प्रकृति की एक शक्ति है, जिस व्यक्ति ने उसको पहचाना वो चमत्कार दिखाने में सफल हो गया। आज भी यदि कोई कहे कि हम खड़ाऊ पहन के गंगा पार करेंगे तो करे या डूब जाए, पर भीड़ लग जाएगी। पर कोई कहे पुल का निर्माण हो रहा है चलो देखें, अब अरे क्या जरूरत है, जाना होगा तो चले जाएंगे। अब पुल बनाना श्रेष्ठ है या खड़ाऊ पहन के गंगा पार करना श्रेष्ठ है? कोई व्यक्ति यदि खड़ाऊ पहन के गंगा पार किया तो चमत्कार दिखाने के सिवा उसने लोगों का क्या भला किया? अपने प्रति आस्था प्रकट किया। लेकिन जब पुल का निर्माण हुआ तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि धन्य है वो राजा जो नदी के ऊपर सेतु का निर्माण करता है। अति अपार जे सरित वर जे नृप सेतु कराई, चढ़ी पिपीली का परम लघु बिन श्रम पारे ही जाए। पुल का निर्माण हो गया तो नन्ही सी चींटी भी उसके सहारे इस पार से उस पार हो जाएगी। तो चमत्कार दिखाकर खड़ाऊ से नदी को पार करना श्रेष्ठ हुआ या पुल का निर्माण करना श्रेष्ठ हुआ? तो श्री राम चमत्कार न दिखाकर अपने आचरण के द्वारा ऐसा कार्य करते हैं कि लोग उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को पावें। हां, कभी आवश्यकता हुई तो यदा कदा चमत्कार दिखा दिए। समुद्र के तट पर जैसे आप देखेंगे मंत्रिमंडल के समक्ष मानव के अनुकूल आचरण करते हुए भगवान विचार विमर्श कर रहे हैं कि ही विधि तरी है जलधि गंभीरा। मंत्रिमंडल बैठा हुआ है तो कहू कपीस लंकापति बीरा, कही विधि तरी है जलधि गंभीरा। विभीषण जी अभी भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए गए, तुरंत बोल पड़े प्रभु उपाय बताऊं? हाँ प्रभु तुम्हारो कुलगुरु जलधि, ये समुद्र तो आपका कुलगुरु है। कही उपाय विचारी बिन प्रयास सागर तरिए सकल भालुक पिझारी। आप रास्ता मांगिए ना, दे देगा, आपका कुलगुरु है। भगवान श्री राम ने मुस्कुरा के कहा सखा कही तुम नीक उपाय, बहुत बढ़िया उपाय बताया। लेकिन दूसरी तरफ मंत्रिमंडल से विरोध का स्वर गूंज गया। लक्ष्मण जी ने विरोध कर दिया, मंत्र नहीं अलझ मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव कर कौन भरोसा, माता जी को कितना कष्ट हो रहा है लंका में,
और आप मित्र की भावना सुन करके कह रहे हैं सखा तुम बड़ा बढ़िया उपाय बताए, क्या यही उचित है? पुरुषार्थ का प्रतीक धनुष बाण क्यों रखा है आपने? सोसी सिंधु करिए मनरोषा। सुनत भी हंसी आ गई भगवान। हंसी क्यों आई? कोई विचार विमर्श हो रहा हो, उसमें कोई ऐसा प्रस्ताव रख दे जो पसंद आ जाए तो हंसी आ जाती है। भगवान को हंसी आ गई। बोले ऐसे ही करो, धरो मन धीरा। समुद्र के तट पे गए, 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे। बिना न मानद जल निजड़, कहां समुद्र रास्ता देने वाला है। चौथे दिन योजना का त्याग कर दिया और वहां चमत्कार देखा। लक्ष्मण बाण सरासना संधान्यो प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झसगन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक धार भरि मणिगणि नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। हाथ जोड़कर समुद्र खड़ा हो गए। बोले प्रभु मुझे सुखाने के लिए आपको धनुष के ऊपर बाण चढ़ाना पड़ा, ये तो बड़े अचरज की बात है। आपके संकल्प से ही तो मेरी उत्पत्ति हुई है। आप संकल्प कर लीजिए, मैं सूख जाऊंगा। लेकिन मैंने सुना है कि आप किसी की मर्यादा को बिगाड़ते नहीं, तो आप अपने चमत्कार से बाण चला दीजिए, मैं सूख जाऊंगा, सारी सेना पार हो जाएगी। या उपाय मैं बताऊं, यदि आप वो कर लें तो उससे भी सेना पार हो जाएगी। आपके दल में नल नील नाम के 2 बानर हैं। बचपन में उनको महात्माओं का आशीर्वाद मिला है। तिनके परस किए गिरि भारे, तरियहि जलधि प्रताप तुम्हारे। प्रताप तो आपका है, वो छू देंगे बस, आपके प्रताप से तरेगा। तो भगवान के छूने से जो पत्थर तैर रहा है, ते मनुष्य है या ईश्वर है, जरा विचार करिए। और जब अंबा कौशल्या के समक्ष भगवान ने 2 रूप दिखाए, एक पालने में और दूसरे नैवेद्य स्वीकार कर रहे हैं। मां घबरा गई, यहां वहां 2 बालक। तो ये जो 2 बालक बन गए, ये मानव का रूप है या परमात्मा को रूप है? लेकिन एक बात और, वह अपना दिखरावा मात ही तुरंत अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। लेकिन जब मां ये देख के घबरा गई तो तुरंत फिर बालक बन गए। वो बालक बनने के बाद मां से कहा, हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनी कतहु कह सुनवाई। मां आपने ये जो रूप देखा है ना, किसी को बताना नहीं। मां ने पूछ दिया कि जब बताना ही नहीं था तो दिखाया क्यों? और दिखा दिया वो रूप तो ये क्यों कह रहे हो कि मत बताना? बोले मां यदि मैं नहीं दिखाता तो तुम्हारा घाटा था, और वही दृष्टि सदा बनी रहे तो मेरा घाटा है। इतने दिनों तक तुमने मेरी पूजा की, मेरी उपासना की, सतरूपा के रूप में तपस्या की, और आज ईश्वरत्व का ज्ञान आपको न हुआ तो आपकी पूजा तो अधूरी रह जाती। लेकिन ये तो आपका घाटा होता, पर जिस वात्सल्य का आनंद लेने के लिए विराट से नन्हा बालक बना हूं, यदि वही विराट दृष्टि आपकी सदा रही तो न तो आप गोद में खिलाएंगी और न दूध पिलाएंगी, बस आरती करके किवाड़ बंद कर दिया करेंगे मंदिर की तरह। तो उसमें मेरा घाटा है। तो इसलिए दोनों का बना रहे, आपको ज्ञान भी हो जाए और मुझे वात्सल्य रस भी मिलता रहे, इसलिए किसी से कहना नहीं। आगे चल करके गीता में भी आपको यही दृश्य मिलेगा। जब दोनों तरफ की सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को लेके चले, तो भगवान अर्जुन ने कहा, सेनयोर भैरो मध्य स्थापित रथोत्तम, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रोक दो।
तब आप गीता में, यहां प्रार्थना में वो श्लोक बोला जाता है। आप लोग गीता पढ़ते हैं, गीता प्रेस में ही है, आप गीता भवन में। तो उस समय अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा कि महाराज, इस युद्ध का परिणाम तो बड़ा भयानक है। वीरों की गति हो जाएगी, स्त्रियां बचेंगी, व्यभिचार अनाचार फैलेगा, वर्ण संकरता होगी, पितरों को जल भी नहीं उनके हाथ से मिलेगा, तो युद्ध का परिणाम ठीक नहीं है। तो रक्त से सनी हुई पृथ्वी का मैं भोग क्या करूंगा? अपने स्वजनों को मार करके फिर राज्य करो। अरे भाई, राज्य का वैभव तो अपने लोगों के बीच में बैठ के ही भोगने का आनंद है, लेकिन पहले उनको मारो और फिर भोग करो। तो महाराज ये परिणाम तो ठीक नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब उस समय आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि दी, ददामि दिव्य चक्षुम ते पैश्य में योग्य ऐश्वर्यम, मैं तुम्हें वो दृष्टि देता हूं जिससे मेरा ऐश्वर्य देखो। तो क्या दिखाई दिया कि जिनसे लड़ना है वो तो भगवान के मुख में मरे पड़े हैं। और अर्जुन ने जब ये दृश्य देखा और विराट रूप देखा तो घबरा गए। फिर तुरंत भगवान चतुर्भुज में आए, फिर दो भुज में आए। फिर प्रभु ने पूछा, अब कैसा लगा? बोले समाधान। क्या पहले मारना था? पहले ही से मरे हैं तो क्या मारना? तो ये जो मरे हुए दिखाई दिए मेरी वाली आंख से कि तुम्हारी? बोले आपने जो दृष्टि दी है उससे। तो भले मानुस, मेरी दृष्टि से दिखाई दे, अब तेरी से न दिखाई दे, तो बात तो पूरी नहीं हुई, बात तो अधूरी है। तो क्या करना है? बोले मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि जब युद्ध ही करना है तो आपने मरा हुआ क्यों दिखाया? प्रभु ने कहा कि मैंने इसलिए दिखाया, साधन मिटाने के लिए नहीं कि ईश्वरत्व का ज्ञान हुआ तो साधना ही बंद कर दो। आज बट वृक्ष के नीचे भी तो यही बात चल रही थी। श्रद्धेय हमारे श्री मलुक पीठाधीश्वर जी यही बता रहे थे कि राम नाम जप से सारी समस्याओं का समाधान होता है और संध्या वंदन करने से बुद्धि पवित्र होती है। राम नाम जप से भी बुद्धि पवित्र होती है। तो संध्या का कई गुना फल तो राम नाम है। तो इसका मतलब राम नाम जप लिया तो संध्या ही छोड़ दें, ये उचित नहीं है। साधन छोड़ने के लिए नहीं है। साध्य का ज्ञान होना अलग है, पर साधन भी जीवन में बना रहना चाहिए। तो अर्जुन, जब मैंने विराट रूप दिखाया और सब मरे पड़े हैं, तो अब तुम साधन ही नहीं करो, युद्ध ही नहीं करो, ये तो उचित नहीं है। तो मैंने विराट रूप में मरा हुआ इसलिए दिखाया कि लोगों के सामने मारता हुआ तू दिखाई देगा। लोग कहेंगे कि अर्जुन ने मारा। मायाते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम निमित्त बन के कार्य करो। तो भगवान माता कौशल्या को विराट रूप दिखाते तो साध्य का ज्ञान हो गया, लेकिन साध्य का ज्ञान सदा बना रहे तो न तो दूध पिलाएंगी न तो गोद में खिलाएंगी। अरे ये तो परब्रह्म परमात्मा है, तो ये मेरा घाटा होगा। और इसलिए तुरंत भगवान ने वो दृष्टि देने के बाद बोले सजल नयन कछु मुख करी रूखा और चितई मातु लागी अति भूखा। भूख लग गई और आंसू निकलने लगा। बोले देख मातु आतुर उठी धाई और कई प्रिय बचन लिए उरलाई। गोद राखी कराई पय पाना और रघुवर चरित ललित करी नाना। साध्य का ज्ञान हो जाए लेकिन साधना बंद न हो, ये माता कौशल्या को भी। और अर्जुन की वो दृष्टि जो पहले दिखाई थी भगवान ने,
वो दृष्टि सदा बनी नहीं रही। क्यों? बोले यदि साध्य का ज्ञान हुआ तो साधना ही नहीं करेगा, क्योंकि अब तो ईश्वर का ज्ञान हो गया, अब क्या करना है? बोले नहीं, मैं संध्या वंदन भी करता हूं, तो तुम्हें भी करना चाहिए, साधन बंद नहीं होना चाहिए। तो भरद्वाज जी जो कह सकल सुगम मग तुम कहां, ये आपके लिए सभी रास्ता ठीक है, कह तो दिया। लेकिन इन महापुरुषों ने भगवान श्री राम की इस यात्रा के उद्देश्य को समझा। यदि जहां जहां भगवान जाते, वाल्मीकि जी भरद्वाज जी कह रहे सकल सुगम मग तुम कहां, वाल्मीकि जी कह रहे तुम कहां नहीं हो। और आगे चलकर जब विदेह नंदिनी का अपहरण हो गया तो भगवान श्री राम शबरी के पास पहुंच गए और शबरी से क्या कह रहे हैं? बोले जनक सुता कई सुधी भामी, जान ही कहूं करी बरी गाँव। अच्छा, भगवान को पता नहीं है क्या सीता जी कहां है? सीता जी तो उनसे अभिन्न है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। पर शबरी से पूछ रहे हैं जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान ही कहूं करी बरी गामिनी। शबरी तो संकोच में गड़ गई और क्या बोली? इशारा किया। यदि कह देती न तो सीता का रण हुआ है, न खोजने को कोई बात ही है, जानती तो है। इशारा हल्का सा किया। जानत हो पूछो रघुवीरा, जानते हुए मुझसे पूछ रहे हो तो मैं ही कहूंगी। क्या? बोले पंपा सरही जाऊ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। ये सब कही देवो रघुवीरा, जान तू पूछो मत धीरा। केवल हल्का सा संकेत किया। अब जहां जहां भगवान जाए और हर लोग कहें आप तो ईश्वर हैं, आप तो ईश्वर हैं, आप तो ईश्वर हैं, तो ये सुन सुन के भगवान भी उब जाते हैं। अरे भाई, ईश्वर तो मैं हूं, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये लोग पाठ क्या सुना रहे हैं? जिस उद्देश्य से मैं निकला हूं उस उद्देश्य को तो समझो। तो इन सभी महापुरुषों ने प्रभु की इस यात्रा को समझा और समझने के बाद पहले तो बता दिया आप वही हैं, लेकिन भरद्वाज जी रास्ता भी बता रहे हैं, वाल्मीकि जी रहने का स्थान भी बता रहे हैं, और अंबा शबरी सुग्रीव से मित्रता करने का संदेश दे रही हैं। तो भगवान की यात्रा, ये भगवान श्री राम की यात्रा है। उद्देश्य क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं जिन जिन देखे पथिक प्रिय, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भवमग अगम आनंद ते, बिन श्रम रहे सिराय। ये श्री राम की केवल चित्रकूट की यात्रा नहीं है, अपने धाम की यात्रा का मार्ग अपनी यात्रा से प्रभु बता रहे हैं। इसलिए क्या लिख रहे हैं? बोले अजहु जासु उर सपन्यू काऊ, अजहु जासु उर सपन्यू काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पावई सोई। राम धाम पथ पावई सोई, जो पथ पाव कबहू मुने कोई। इस बहाने अपने धाम की यात्रा, अरे भाई प्रत्यक्ष नहीं, स्वप्न में भी
यदि प्रभु की इस यात्रा का दर्शन हो जाए, अजहु जास उर सपने हुकाऊ। क्योंकि चिंतन दिन भर जो व्यक्ति करता है, संभव है रात्रि में वही स्वप्न दिख जाए। तो प्रत्यक्ष नहीं देख सकते तो चिंतन प्रभु का करो, शायद रात में दिख जाए। और दिन में तो प्रभु चलते रहेंगे, पर रात्रि में जब दिखे तो कह दो महाराज रात्रि में 4 पहर विश्राम तो कर लीजिए। ये भगवान श्री राम की यात्रा है, ये हम लोगों की जीवन की यात्रा है। शरीरगत यात्राएं तो बहुत, कोई बीकानेर से आया, कोई जोधपुर से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई कलकत्ता से आया, आदि आदि। ये शरीर जन यात्रा है। तो जैसे शरीर की यात्रा है उसी तरह जीव आत्मा की भी यात्रा है। विनय पत्रिका उठा के देखो, शरीर की यात्रा जब हम करते हैं तो जैसे जैसे समय बीतता है लक्ष्य के नजदीक पहुंचते हैं। पर जीवन की यात्रा में जब हम चल रहे हैं तो जैसे जैसे में समय बीत रहा है वही उतने ही लक्ष्य दूर होता चला जा रहा है। विनय पत्रिका में एक पद गोस्वामी जी बताते हैं, उसी पद में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। क्यों नहीं कहे तो? बोले ना ही तो भव बेगारी में परी है, छूटत अति कठिनाई रे। यदि राम राम कहते हुए नहीं चले तो भव बेगार में ऐसे पकड़े जाओगे कि छूटना बड़ा कठिन हो जाएगा। बेगार की समस्या अब तो नहीं है, प्राचीन काल में थी। राजा महाराजा जमींदार गांव के लोगों को पकड़ लेते थे, चलो काम करो। कहीं कुआं खुदवा रहे हैं तो कहीं तालाब खुदवा रहे हैं, कहीं खेत की चौबंदी बंधवा रहे हैं, और पूरा काम करने के बाद मजदूरी कुछ नहीं मिलती थी। उसको कहते बेगार। अब जरा जीवन में विचार करके देखिए, जीवन में जितना कुछ आप कर रहे हैं, क्या बदले में आपको परिवार से वो सब मिला? एक बात और, वो राजा महाराजा की तरफ जब वो बेचारा काम करने वाला देखता था कि बाबू कुछ मिले, बोले ना, तुम प्रजा हो, प्रजा का कर्तव्य है कि राजा की सेवा करे, तो तुमसे तुम्हारे कर्तव्य का पालन कराया गया है, इसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं। परिवार से क्या मिलता है जवाब? यही तो मिलता है, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, और तुम अपने धर्म को निभाओ, तुम्हारा यही कर्तव्य है। लेकिन राम कहते चलोगे तो पकड़े नहीं जाओगे। जैसे किसी दूसरे राज्य के नगर में प्रवेश कर गए और उसके आदमियों ने, सिपाहियों ने पकड़ लिए, तो आप कह दीजिए भैया हम आपके राज्य की प्रजा नहीं है, हम तो राम राज्य की प्रजा है, तो राजा घबरा जाएगा, हाय ये दूसरे राजा की प्रजा है, वो राजा हमसे बड़ा है, उसके नागरिक से सेवा लेने का हमको अधिकार नहीं। तो राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम राज्य के नागरिक बनो। तो क्या कह रहे हैं? बोले राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बेगारी में परी है, छूटत अति कठिनाई रे। तो शरीर की यात्रा होती है, अब जीवात्मा की यात्रा। तो जीव आत्मा ने जब यात्रा शुरू की तो उसने सोचा कि कोई वाहन मिल जाता है तो उस पर बैठ के यात्रा करते तो यात्रा सुखपूर्वक होती। तो प्राचीन काल में छोटी सी खाट, जिसको खटोला कहते हैं, बच्चों को सुलाने के लिए गांव में माताएं खटोला बनवाती, छोटी सी खाट। उस खटोले में रस्सी बांधकर बांस के आधार पर डोली बना देते थे और कहार उसको ढो के लेके चलते थे, अन्य कोई साधन था नहीं। बचपन में मैंने देखा
हमारे चाचा जी अस्वस्थ हो गए, रास्ता ही नहीं था कि कोई वाहन जाए, उबड़ खाबड़ मेड़ सब नारखो गांव के चारों तरफ। तो डोली से कहार लोग लेके गए अस्पताल। तो जीवात्मा ने एक डोली बनाई और उस डोली में बैठ के यात्रा कर रहा है, और उस डोली के अंदर बांस लगा रहता है। बांस के आधार पर कहार उसको उठाते हैं। तो कहा तो बहुत बढ़िया बात है। बोले बढ़िया बात तो है, पहले तो देखो डोली कैसी है और ये जो खटोला है ये कैसा है। तो बोले राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। विनय पत्रिका। नाई तो भव बेगारी में परी है, छूटत अति कठिनाई रे। इसमें बांस कैसा लगा है? बांस पुरान, बांस नया होना चाहिए। पुराना बांस मजबूत नहीं होता, कहां से टूटेगा पता नहीं। बांस पुरान साज सब अटखट, सरल तिकोन खटोला रे। तिकोना खटोला है, चौकोर खटोला हो तो पैर भी फैलावे, और तिकोना खटोला हो तो पैर भी नहीं फैला सकता ठीक से, क्योंकि तिकोनी खाट का मुझे अनुभव है। एक बारात में गांव की गया था तो तिकोनी खाट मिली थी मुझे। जब टांग फैलावे तो उसके जो अदमान होती है रस्सी वो चुभे, क्योंकि चौकोर हो तो पूरा पैर जाए, तिकोना एक तो पैर बाहर निकल जाए तो चुभे। नींद नहीं आई रात भर। तो बांस पुरान, नया होना चाहिए बांस, और इस डोली में पुराना बांस लगा है। कौन सी हड्डी कहां से कब टूटेगी कुछ पता नहीं। बोले बांस पुरान साज सब अटखट, सरल, सरल माने सड़ा हुआ, सरल तिकोन खटोला रे। कोई बात नहीं, अभी काम चलाइए फिर देखेंगे। अरे और आगे तो सुनो। क्या बोले? इस डोली को उठाने के लिए कहार लगते हैं, एक आगे एक पीछे, या दो आगे दो पीछे। हमारे जीवन की डोली में कितने कहार लगे हैं? 11। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11वां मन। यदि 10 भी होते तो 5-5 कर दें आगे पीछे, लेकिन 11 हैं। विषम कहार, विषम माने ये सम संख्या नहीं है, 11 विषम संख्या है। बोले विषम कहार मार मदमाते, और ये शराब पीकर मतवाले हो रहे, मदमाते। चले न पाऊं बटोरा रे, नशे में है तो पैर कहां, कभी इधर कभी उधर, कभी उछलते हैं कभी इधर चलते हैं। और ये मन वाला कहार इतना विकट है कि कभी कान वाले के संग, हाँ इंद्रियां है ना, हाँ, कभी कान के संग मिल गया तो सुंदर शब्द जहां है मन उधर खींच के ले गया, कभी नाक के साथ मिल गया तो सुगंध जहां है उधर खींच के ले गया, कभी जिह्वा के शब्द मिला तो सुस्वाद व्यंजन जहां है उधर खींच के ले गया। ये मन वाला कहार कान निरंतर, कान निरंतर गान तान सुनिए ही चाहे, आंखें चाहत रूप रैन दिन रहत सराहत, नासा अतर सुगंध चहत फूलन की माला, त्वचा चहे सुख सेज संग सुंदर तन वाला, रसना हु चाहत रस खाटे मीठे चर परे, इन पंचन की परिपंचन पर भूपर को अपिक्षेम करे। और पड़ा हुआ यात्री उस डोली में, ये विषम कहार मतवाले नशे में चारों तरफ खींच रहे हैं, यात्री दुख पा रहा है। तो गोस्वामी जी से कहा गया कि आप डांटो, डांट के क्यों नहीं कहते? अरे नौकर क्या जो बात न माने? गोस्वामी जी ने कहा भैया समस्या तो यह है कि नौकर जितनी तनख्वाह चाहता उतना हम दे ही नहीं पा रहे। जब उतना वेतन नहीं दे पा रहे हैं तो ये मनमानी कर रहे हैं।
तो फिर बोले वेतन तो हमारे पास अभी देने को है नहीं। तो बोले ऐसे कह दो ना, अभी नहीं दे पा रहे हैं पर लक्ष्य पे पहुंचा दो, वहां पहुंचने के बाद पूरा वेतन दे देंगे। गोस्वामी जी ने कहा यही तो समस्या है, जहां जाना है उस जगह का नाम पता दोनों भूल गए। अब जरा किसी से पूछिए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो भौचक्का होके देखेगा, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। होता है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। फिर गोस्वामी जी से कहा डोली बदल लो ना। गोस्वामी जी ने कहा भैया अपने हाथ में हो तो डोली बदले, लेकिन ये तो मिली हुई डोली है, कहां से मिली? बोले हम ही दिहल कल कुटिल करम चंद मंद मोल बिन डोला रे। करमचंद ने ये डोली हमको पुरस्कार में दी। ये करमचंद कौन है? हमारे जीवन का कर्म। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में यही लिखा है, हे प्रभु कुटिल कर्म ले जाई मोहि जह जह अपनी बरियाई। कुटिल कर्म, और उसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, हम देहल कल कुटिल करमचंद। ये दानी का नाम है, कुटिल करमचंद। बोले महाराज आप दानी को कुटिल क्यों कह रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा भाई दानी ऐसा दान दे जिसको पाने के बाद पाने वाला सुख पावे, तब तो प्रशंसा करेगा। लेकिन दानी ऐसा दान दे दे कि जिसको पाकर पाने वाला जीवन भर परेशान रहे, तो उसको तो कुटिल ही दानी कहा जाएगा। इस संदर्भ में औरंगजेब की कंजूसी की बात याद आती। मैंने गुरुजी से सुना था कि औरंगजेब बड़ा कंजूस था, लेकिन एक कवि ने सोचा कि कोई कविता पाठ सुना दे तो कुछ न कुछ तो देंगे ही। तो कवि आए और दरबार में कविता सुनाई। औरंगजेब ने कहा कवि महोदय मैं तुम्हें हाथी देता हूं। पूरा दरबार वाह 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 वाह, एक कविता के बदले में जहां बनाने हाथी दे दिया। पर आज्ञा पत्र लेकर जब वो कवि महोदय महावत खाने पहुंचे तो पता चला कि उन्हें वही हाथी दिया गया है जो उठने बैठने में असमर्थ है। तो कवि ने उस हाथी को देखा, फिर अपने को देखा, बोले इस हाथी पे मैं बैठूंगा कि यही मेरे ऊपर बैठेगा? माने इसको पाने का तो आनंद नहीं, जी मन भर खिलाना पिलाना इसी को पड़ेगा। फिर दरबार में आए, एक कविता और बनाई। बोले वाह वाह, जहां बना है आपकी उदारता का क्या कहना। आपने ऐसा ऐतिहासिक हाथी दिया है, तिमुर लंग लई मोल चले बाबर के हल्के, लही हुमाऊं पुनः ताई अकबर के दल के। जहांगीर जस लियो पीठ को भार हटायो, और जहांगीर कर कृपा ताहि पुनि माणी चढ़ायो। बल रही तो भई बल थक्यो फिरी भगत बन स्यार डर। स्यार के डर के मारे भागी। और औरंगजेब सोई करनी ले दीनी कविराज कर, धन्य है आप, बहुत बड़े दानी हैं आप। अब बताओ ऐसे हाथी को लेके क्या करेंगे? तो कुटिल करमचंद ने ये डोली हमको हमारे कर्मों के अनुसार तो शरीर मिला है, तो दानी ऐसा दान दे कि सुख पावे। हाँ, कोई सज्जन थे बनारस में, नाम था नंदन साहू, उनकी गली भी है। किसी पंडित जी की कन्या का विवाह था, बहुत बड़े सेठ थे, उनकी गली आज भी है बनारस में, हमारे खेमका जी को पता है। तो सोचा कि कोई श्लोक पाठ करेंगे तो कुछ न कुछ देंगे। तो नंदन साहू के पास पहुंचे और श्लोक सुनाया। नंदा साहू ने कहा महाराज अभी तो व्यापार में व्यस्त हूं, फिर आइएगा। फिर एक बार गए, फिर उन्होंने कोई बहाना बनाया, फिर वहां से लौटे तो किसी ने पूछ लिया, अरे भाई इतने बड़े सेठ नंदन साहू के पास गए थे, क्या मिला?
बोले नंदन शब्द पर विचार कर लो। नंदन आदौ नकार, परतौ नकार, मध्य दकार, तिहतौ नकार। पहले भी न, शुरू में, अंत में भी न, और बीच में द जरूर था, उसमें भी न घुसा हुआ था। तो आदौ नकार, परतौ नकार, मध्य दकार, तिहतौ नकार का दान शक्ति खल नंदनस्य। ओ बेचारा नंदन साहू क्या देगा जिसके नाम में न हो। तो भाई दानी ऐसा दान दे कि पाने वाला सुखी हो। तो हमें दिहल कर कुटिल करमचंद, एक करमचंद ने ये डोली दान में दी है। मंद मोल बिन बोला रे। तो ऐसा करो, इन कहारों से कहो हमें लक्ष्य पे पहुंचाओ, वहां देंगे, सब दे देंगे। बोले यही तो समस्या है, जहां जाना है नाव गांव कर भूला रे। नाव गांव को पता ही भूल गए। तो अब बोले तुलसीदास भवहरहु त्रास, अब हो राम अनुकूला रे। प्रभु आप तो अनुकूल बनिए, तभी जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। तो मान लो आप किसी मित्र के यहां जा रहे हैं और रास्ते में रास्ता भटक गए। कहीं उस मित्र को पता चल जाए आ तो रहे थे मेरे पास लेकिन रास्ते में रह गए, और कहीं वही आ जाए, अरे आओ आओ मैं आ गया। उस समय कितना सुख होगा, अरे भैया चलो लक्ष्य मिल गया। तो भगवान बीच में आके मिल जाए तो कल्याण हो जाए, लक्ष्य जीवन का मिल जाए। तो भगवान श्री राम अपनी यात्रा के माध्यम से मानो बता रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आगे चल करके ये तो भगवान श्री राम की यात्रा है। दुर्योधन ने पांडवों को छल पूर्वक वनवास दिया और जंगल में पांडव प्यासे हैं। तो एक सरोवर के नजदीक रुके और प्यास लगी हुई थी, तो कहा गया कि जरा जल की व्यवस्था की जाए। तो सबसे पहले छोटा भाई गया और जैसे कमंडल अपना जल में डुबाया, यक्ष ने ललकारा, बोले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, 4 प्रश्न हैं और बिना प्रश्न का उत्तर दिए यदि जल पीने गए तो मर जाओगे। पर प्यास इतनी लगी थी कि अनसुना किया और जल पी के मर गए। देर हुई तो दूसरा भाई गया, उन्होंने भी वही किया। इसी तरह से चारों भाई मर गए। अंत में युधिष्ठिर गए। यक्ष ने उनसे भी प्रश्न किया। क्या प्रश्न है? कपंथा कश्मोते किम आश्चर्यम, का वार्ता, रास्ता कौन सा है, आश्चर्य क्या है, पंथ कौन सा है, सुखी कौन है। युधिष्ठिर ने कहा आश्चर्य ये है, अहन्य हनि भूतानि गच्छत यमयालयम, अपने सामने अपने स्वजनों को मरता हुआ देख रहे हैं, काल लोहे के कड़ाहे में डालकर सबको भून रहा है और फिर भी जीने की आशा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? का वार्ता, बात क्या है? बोले 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो श्लोकार्थ यही है। का पंथा, रास्ता कौन सा है? बोले श्रुति विभिन्न स्मृति भिन्न, नैको मनुष्य बचा प्रमाणम, धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, महाजनो एन गता सपंथा। महापुरुष जिस रास्ते से जा रहे हो वही रास्ता उचित है। और कश्य मोदते, प्रसन्न कौन रहता है? बोले जो अपने घर में रहता है और कर्जा नहीं है वो सबसे बड़ा सुखी है। यक्ष प्रसन्न हो गए, बोले तुम्हारे उत्तर से मैं प्रसन्न हूं। ये चारों भाइयों में किसी एक भाई को कहो तो मैं जीवित कर सकता हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल या सहदेव में से किसी को जीवित कर दो। यक्ष ने कहा बड़ा आश्चर्य है, तुम अपने सगे भाइयों को भीम और अर्जुन को छोड़कर
अपनी दूसरी मां के पुत्रों को जीवित करने की बात क्यों सोच रहे हो? तो युधिष्ठिर तो धर्मात्मा है, धर्मराज ही नाम है। उन्होंने कहा कि हम दो माताओं के अलग अलग पुत्र हैं, तो अपनी मां का एक पुत्र तो मैं ही हूं, और दूसरी मां का भी एक पुत्र यदि जीवित हो जाए तो दोनों माताओं के कम से कम एक एक पुत्र तो बचेंगे। यक्ष प्रसन्न हो गया, बोले हम सबको जीवन दान देते हैं। ये जरा विचार करिए, एक यक्ष प्रश्न केवल पांडवों से किया गया है, हम लोगों से नहीं किया जा रहा है। ये सरोवर का जल मानो विषय का जल है, और बिना सत्य का साक्षात्कार किए यदि विषय के जल को हम पीते रहेंगे तो एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत करुण नेह सब हिते अंत हो तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब हिते। तो महाराज क्या करें? बोले प्रीति राम पद, प्रेम करो भगवान से। और बोले महाराज भगवान से प्रेम करेंगे तो परिवार को क्या देंगे? बोले प्रीति राम पद नीति मग, संसार वालों से नीति का व्यवहार करो। प्रीति राम पद नीति मग चलिए राग रस जीत, तुलसी संतन के मते यह भगत की रीति। तो भगवान श्री राम अपनी इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जीवन में कैसे चलना चाहिए। भरद्वाजी महाराज से भगवान ने रास्ता नहीं, मैंने ये नहीं बताया कि मुझे कहां जाना है। कहते कि महाराज मैं चित्रकूट जाना चाहता हूं, किस रास्ते से जाऊं? पढ़ना, चित्रकूट का नाम नहीं लिया। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कही हम कही मग जाही। आप बाहर निकलिए, किसी से पूछिए क्यों भैया किस रास्ते से जाएं, तो क्या कहेगा? आपको जाना कहां ये तो बताओ। तो जगह का नाम न लो, रास्ता पूछो। तो श्री राम यही तो कर रहे हैं, जगह का नाम नहीं बताया। नाथ कही हम कही मग जाही, क्या संदेश है? बोले महाराज मैं एक भटका हुआ यात्री हूं, मुझे खुद पता नहीं है कि मुझे कहां जाना है। आप महापुरुष हैं, आप मेरे जीवन का निर्धारण करिए कि रास्ता कौन सा है मेरे लिए। और ये भरद्वाज जी कौन है? बोले भरद्वाज मुनि, मुनि माने मननशील। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हीं राम पथ अति अनुरागा। और यहां 3 नदियों का अनोखा संगम है, यहां भरद्वाज जी रहते हैं। गंगा जी भक्ति स्वरूपा है, यमुना जी कर्म स्वरूपा है, सरस्वती ज्ञान स्वरूपा है। तो मेरे लिए कौन सा मार्ग है? ज्ञान मार्ग ठीक है कि कर्म मार्ग ठीक है कि भक्ति मार्ग ठीक है? और भरद्वाजी मार्ग दर्शक बहुत बढ़िया, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा परमार्थ पथ परम सुजाना। ये परमार्थ पथ के जानकार हैं, इसलिए भगवान श्री राम ने उसके मार्ग पूछा। नाथ कही हम कही मग जाही, और 4 विद्यार्थियों को भरद्वाज जी ने दिया, और उन विद्यार्थियों के साथ भगवान की यात्रा होती है। और इस यात्रा का मतलब क्या है और आगे इसकी चर्चा होगी, वो कल होगी। यदि कल गंगा दशहरा का शायद कार्यक्रम तो वहां होगा, तो जहां भी हो कल मौका मिलेगा तो कल नहीं, परसों मिलेगा तो परसों से वही कार्यक्रम शुरू करेंगे। भवलो भक्त वत्सल भगवान की। अब दो चार बार भगवान का नाम लिया जाए। राजा राम 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 राजा, राजा राम 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 राजा, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। राजा राम राम
राम राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये जो प्रसंग आपके समक्ष जीवन पथ का चुना गया है बड़ा सार गर्भित है। इससे साधकों को बड़ा लाभ मिलेगा यदि एकाग्रचित होकर इसको श्रवण करेंगे तो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।